गुर्जरों पर सबसे बड़ा गोलीकांड, 73 समाज के सपूतों की शहादत। वसुंधरा सरकार ने ताबड़तोड़ गोलियां चलवाई। 29 दिन तक गुर्जरों के जो लाश है उसको सड़क पर रखा। गुर्जरों के इतिहास का ये सबसे काला दिन था। सुनाएंगे आपको पूरी कहानी 23 और 24 मई 2008 यानी 16 साल पुरानी। और इस पुरानी कहानी को आज बताने का उद्देश्य ये भी है क्योंकि आज 24 मई है। ये गुर्जरों की लड़ाई शुरू होने से लेकर आज तक की पूरी कहानी बताएंगे। 23 मई को गुर्जरों की ये कहानी, जो ये गोलीकांड है, वो शुरू हुआ और 24 मई फिर ये आग पूरे राजस्थान में फैली और 73 गुर्जर समाज के सपूतों ने अपनी शहादत दी। हर कोई इस कहानी को सुनेगा तो फिर 16 साल पुरानी जो यादें हैं वो ताजा होंगी और आंखें फिर एक बार नम हो जाएंगी। नाबालिगों की भी इस गोलीकांड के अंदर शहादत हुई, उसको आज भी गुर्जर समाज याद करता है और गुर्जर समाज इसे आज भी 23 मई को गुर्जरों की याद में इसको याद करता है। कहानी आपको बताते हैं। दिन था 23 मई 2008 का, यानी आज से 16 वर्ष पहले का। गुर्जर समाज आरक्षण की लड़ाई के लिए रेलवे ट्रैक को जाम करता है और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला इस पूरी लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन पुलिस से यह देखा नहीं गया, सरकार से यह देखा नहीं गया और गुर्जरों के सामने पुलिस आकर खड़ी हो गई। कुछ समय बाद गुर्जर और जो पुलिस थी वो आमने सामने हो गई और इस लड़ाई के अंदर फायरिंग तक चली और इस फायरिंग के अंदर गुर्जर समाज के कई सपूत घायल हुए और कई ने अपनी जान का बलिदान दे दिया। लेकिन ये लड़ाई अभी रुकी नहीं थी। ये 23 मई को भरतपुर के बयाना के पीलूपुरा में शुरू हुई और ये आग लगते लगते दौसा जिले के सिकंदरा में आ पहुंची। समय था सुबह लगभग 8-9 बजे का। 10-20 गुर्जर समाज के लोग जो हैं वो सिकंदरा चौराहे पर आकर खड़े हो गए और अपने गुर्जर भाइयों पर सरकार के द्वारा जो बर्ताव किया गया उसको लेकर पुलिस पर नाराजगी जताई और वहां पर खड़ी एक गाड़ी को लौटा दिया गया। जब पुलिस प्रशासन ने यह सूचना आगे पहुंचाई और उधर गुर्जर समाज के लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। देखते ही देखते एक तरफ जो सिकंदरा की पुलिस चौकी थी वहां पर पुलिस ने पूरा जो एरिया था उसे छावनी में तब्दील कर दिया। तो वहां पर दूसरी तरफ देखें तो गुर्जर समाज की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी और शाम होते होते ये हजारों की संख्या में बढ़ गई। शाम का समय था और पुलिस ने कूच करना शुरू किया, लेकिन यह अल्टीमेटम भी दिया कि पीछे हट जाओ नहीं अंजाम बुरा होगा। लेकिन गुर्जर इनकी धमकियों से पीछे नहीं हटे और आरक्षण की लड़ाई के लिए सामने सीने से सीना दबाकर और पुलिस की गोलियों का सामना किया। हजारों जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे और पुलिस से भिड़ गए। इस भिड़ंत के अंदर कई पुलिस के जवान गंभीर रूप से घायल भी हो गए। लेकिन गुर्जर समाज सड़कों पर जब ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी तो एक के बाद एक सड़कों पर गिर रहे थे, लेकिन गुर्जर समाज पीछे नहीं हटा और अब ये आग पूरे राजस्थान में फैल चुकी थी। दूसरे दिन जब सुबह का मंजर देखा तो सिकंदरा के अंदर ये भीड़ हजारों से बढ़कर लाखों तक पहुंच जाती है और फैसला ये लिया जाता है कि जो 23 गुर्जर समाज के सपूत वसुंधरा सरकार के द्वारा जो गोलियां चलाई गई, जिसमें जिनकी शहादत हुई, उन्हें सड़क पर रखा जाएगा और सड़क पर जब तक रखा जाएगा जब तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। आसपास के क्षेत्रों सहित दूर दराज के गुर्जर समाज के लोग सिकंदरा में आकर जुट गए और 23 जो गुर्जर समाज के शहीद थे उनकी जो बॉडी थी उसको सिकंदरा चौराहे के बीच में रखा गया। और इस लड़ाई के बीच पुलिस की पैनी नजर भी गुर्जर समाज पर थी, लेकिन गुर्जर समाज ने हिम्मत नहीं हारी। लगातार 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, गुर्जर समाज 29 दिन तक उन बॉडीज जो थी उनके पास, अपने गुर्जर समाज के सही सपूतों के पास बैठ गए। जिनकी गोद सूनी हो गई वो महिलाएं चीखती रही, जिनकी जो
सुहाग उजड़ गया, वो महिलाएं चीखती चिल्लाती रही, लेकिन गुर्जर समाज ने यह निर्णय लिया कि ये यहीं पर रखी रहेंगी जब तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। लेकिन ये लड़ाई लंबी होती चली गई और 29 दिन तक ये लड़ाई चली। इसके बीच में सरकार की और गुर्जर नेताओं की वार्ता के भी कई दौर चले, लेकिन वार्ता बन नहीं पाई और 29 दिन बाद सरकार ने एक आश्वासन देते हुए गुर्जर समाज को वहां से उठने के लिए मजबूर किया। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने समाज से कहा कि हमको सरकार ने आश्वासन दिया है, ऐसे में अब 29 दिन बीत चुके हैं, हमें जगह को छोड़ देना चाहिए। गुर्जर समाज ने अपने गुर्जर नेता पर भरोसा जताया और सरकार की कही बात को मानकर गुर्जर वहां से उठ गए। लेकिन आज तक हालांकि गुर्जर इस पूरी लड़ाई के अंदर चौथी कैटेगरी में एमबीसी बनाने में तो कामयाब हुए, लेकिन ना कहीं अब भी उनके साथ धोखा है। पूरी तरह गुर्जर समाज की वो लड़ाई आज भी 16 साल पहले जहां पर खड़ी थी वहीं पर खड़ी है। गुर्जरों की पूरी तरह जो मांग है वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है, चाहे वो सचिवालय हो या फिर विधानसभा। गुर्जरों के ये मुद्दे लगातार उठते रहे। अब इन शहादत जो 29 दिन बाद जो शहीद जो हुए थे, उनकी जो चिताएं थी, उन सभी चिताओं को एक जगह पर रखकर 23 गुर्जर समाज के सपूतों की जो है वो चिता को जलाया जाता है, उन्हें अग्नि दी जाती है। और जब ये 23 समाज के सपूतों का दाह संस्कार हो रहा था, तो जो भीड़ थी वो देखने लायक थी। लाखों से भी ज्यादा की संख्या में वहां पर भीड़ एकत्रित थी और 23 समाज के सपूतों का दाह संस्कार हो रहा था। लेकिन इसके बाद भी सरकार नहीं चेती और सरकारों ने गुर्जरों का जो आरक्षण का मुद्दा था, उस आरक्षण के मुद्दे को अपने राजनीतिक वोट बैंक बटोरने के लिए कई बार गुर्जर समाज का इस्तेमाल किया। गुर्जर नेता सचिन पायलट सहित कई गुर्जर नेताओं ने उन अर्थियों को, उन शहीदों की अर्थियों को कंधा भी दिया। लेकिन इस आरक्षण की आग में आज भी जब 23 और 24 मई का दिन याद आता है, तो गुर्जर नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के जो लोग हैं, उनकी आंखें उस कहानी को याद करके नम हो जाती हैं। नम इसलिए हो जाती हैं क्योंकि गुर्जरों का इतिहास बहुत पुराना है और गुर्जर समाज पीछे नहीं हटता। इस कहानी के बीच एक ऐसा मासूम जिसके गोली लगने से मौत हो गई। कहानी तो ये भी बताई जाती है कि जब गोली कांड हुआ और जब घायलों को पुलिस अपने वाहन में डाल कर ले जा रही थी, तो एक आदमी जो इस पूरी घटना में सीट के नीचे छुपकर जिंदा बच गया, उसने सुनाई अपनी कहानी कि जो पुलिस वाले थे, जो स्पेशल एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स थी, उसके जवानों ने गुर्जर जो थे, जो घायल अवस्था में थे, उन्हें बंदूक की बट से गोद कर मारा था। लेकिन गुर्जर समाज ने उस दर्द को भी झेला और आज भी गुर्जर समाज उस आरक्षण की लड़ाई को लड़ रहा है, लेकिन पूरी तरह उनकी वो मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं उनको झूठा आश्वासन दिया जाता है। कई भर्तियां आज भी जो उनका बैकलॉग है वो अटका हुआ है, लेकिन सरकार इसकी कोई सुध नहीं लेती। उस समय वसुंधरा की सरकार थी और 2008 के अंदर जब ये कांड हुआ, उसके बाद 2008 में जब चुनाव हुए, तो वसुंधरा को गुर्जर समाज ने पटकनी दी और अशोक गहलोत सूबे के मुखिया बने। कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनी थी। आज 24 मई है। आज ही के दिन सिकंदरा के अंदर 23 गुर्जर समाज के सपूतों ने अपना बलिदान दिया था। उस बलिदान को याद करके आज भी गुर्जर समाज और प्रदेशवासियों की आंखें नम हो जाती हैं। महेंद्र बांसरोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।